नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों के साथ। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ। कोरोना महामारी के चलते पहली बार बदला नजर आया नजारा। शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ के साथ महापर्व का होगा समापन। हरियाणा के रोहतक में तीसरे चरण के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाया पहला टीका। 25,800 वॉलंटियर्स परीक्षण। बिकरू कांड में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे समेत 9 लोगों पर FIR। शस्त्र लाइसेंस के लिए फर्जी शपथ पत्र देने का आरोप, साथ ही फर्जी दस्तावेजों से सिम लेने का भी आरोप। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन का ट्रायल भी तेजी से चल रहा है। दुनिया भर में तो ट्रायल हो ही रहा है, भारत में भी वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। ऐसे में हरियाणा के रोहतक में तीसरे चरण का ट्रायल हो रहा है, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर के रूप में पहुंचे। यहां पर करीब 26,000 लोगों पर परीक्षण टीका लगाया गया। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल भी तेजी से दुनिया भर में चल रहा है। वहीं भारत में वैक्सीन का ट्रायल जोरों पर है। शुक्रवार को कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का शुक्रवार से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक से शुरू हुआ। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा ट्रायल किया जाएगा, नतीजे उतने ही जल्दी मिलेंगे। कि हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक ने आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया है। इसके 2 पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाएं ना, लोग खुलकर आगे आएं। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है कि प्रकार का डर नहीं है और मैं चाहता हूं कि लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आएं ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं करने के बाद, क्योंकि ICMR भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके। बता दें कुल 21 सेंटर पर 25,800 वॉलंटियर्स का परीक्षण होगा। परीक्षण टीम के मुताबिक 42 दिन के बाद शरीर में एंटीबॉडी की स्थिति मापी जाएगी। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के साथ मिलकर कर रही है। PGI रोहतक उन 3 सेंटर्स में से एक है जहां तीसरे फेज में 200 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। इस दौरान उनमें एंटीबॉडी की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में बेचैनी पैदा कर दी है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर 2,000 का जुर्माना कर दिया है। कुछ लोग तो इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अच्छी बात है, इससे लोग मास्क पहनेंगे, क्योंकि अभी बाजारों में आपको दिख जाएंगे बहुत से लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। लोग लापरवाही कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार के इस फैसले को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अब तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। बढ़ते मामलों के चलते लोगों के साथ साथ सरकार भी चिंतित है। गुरुवार को सीएम केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 की जगह 2,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। वहीं मास्क न पहनने पर चालान बढ़ने पर लोग इस फैसले को सही बता रहे हैं और उनका कहना है कि चालान महंगा होने से लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिसके पास खाने के पैसे नहीं है वो 2,000 का चालान कहां से देगा। बाकी मेरा यही कहना है कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन ये है काफ़ी अच्छा डिसीजन है। एंड यही है कि लोगों को सीखने को मिलेगा एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएंगे। सर ये जो चालान 2,000 के लगाया गया, सर अगर वो काम करने के लिए निकलता बंदे के पास 2,000 रुपये कहाँ से लाएगा जब उसकी सैलरी नहीं है। तो केजरीवाल ने तो कह दिया जी 2,000 फाइन करने। जहाँ भीड़ भाड़ लग रहे हैं वहाँ पे उनको सख्ती करनी चाहिए या ध्यान देना चाहिए। थोड़ी 2,000 रुपये चालान करने से लोगों का, अगर मैं उनके पास पैसा रहेगा वो देंगे कहाँ से 2,000 का, अभी बताइए सर। आजकल किसी के पास पैसे हैं नहीं, काम वाम है नहीं, वो देगा कहाँ से बताइए, आप ही बताइए। 2,000 रुपये 2,000 रुपये का तो फाइन कर दे। जिसके पास खाने का पैसा नहीं देगा वो 2,000 रुपये चालान कहाँ से देगा। वहीं पान की दुकान चला रहे दुकानदार का कहना है कि चालान बढ़ा देना तो सही है, लेकिन अगर कोई पान खाएगा तो मास्क हटाकर ही खाएगा। ऐसे में चालान करना गलत है।
2000 रुपये चालान है, सही है, लेकिन खाने पीने के लिए तो छूट दे दें। ये कोई पान खा रहा है, जर्दे का पान नहीं है, वो मीठा पान खा रहा है, तो खाते समय उसका फोटो खींच के 2000 रुपये का चालान कर दिया जाएगा, तो ये गलत है। वैसे कोई ना लगा रखे हो तो चालान कर दे, वो सही है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर कयास लग रहे हैं, जिसको सरकार की ओर से नकार दिया गया है, लेकिन लोगों में अभी भी डर है कि कहीं सरकार दोबारा से लॉकडाउन न लगा दे। 500 से आगे 1000 हो गया, 2000 हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2000 चालान जो मास्क न लगाएगा वही बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन लगता तो हर आदमी इसमें परेशान हो जाएगा। जो रोज का कमाने खाने वाला हम लोग जैसे आदमी ना बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, मतलब बहुत इतनी हालत खराब हो जाएगी जिसकी कोई जवाब नहीं दे सकते। इसके आगे सर हम क्या बोल सकते हैं। अब तो यही कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, बेशक मास्क का चालान 2000 हो जाए, वो तो वही भरेगा ना, जो गलती करेगा वो भरेगा, बाकी निर्दोष आदमी तो नहीं आएगा, उसमें जो लगाएगा वो तो नहीं आएगा। बस मेरा कहना तो सर यही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन मास्क का चालान 2000 हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल अभी भी 500 के ही चालान काटे जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अभी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते पुलिसकर्मी 500 के ही चालान काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS खबर। कानपुर बिकरू कांड में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, उनके पिता, भाई और पत्नी समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विकास दुबे की पत्नी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम और शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप है। कानपुर के बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। कानपुर की चौबेपुर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के पिता राम कुमार, पत्नी ऋचा दुबे और भाई दीप प्रकाश को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके हथियारी लाइसेंस दिलाने के आरोप में दर्ज किया गया है। SIT की एक रिपोर्ट के आधार पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मोबाइल सिम कार्ड और शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू कांड की जांच कर रहे विशेष दल ने यूपी सरकार को भेजी रिपोर्ट में 40 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। मामले में विभागीय जांच के बाद इन पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS खबर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो कार एक ट्रक से जा टकराई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल थे। ये सभी लोग एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इस सड़क हादसे पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे सभी 14 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक नवाबगंज थाना इलाके के शेखपुर गांव से शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में मरने वाले लोगों में 8 पुरुष और 6 बच्चे शामिल हैं। SP ने बताया कि बोलेरो सवार कुंडा के रहने वाले थे। सभी मृतकों के शवों को CHC भेज दिया गया, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करने का। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज दिल्ली के कई बाजारों और चौराहों पर लोगों को मास्क बांटे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोगों से ये भी कहा कि कोरोना जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। दिल्ली में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, लेकिन नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में बीजेपी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप और केजरीवाल सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए बाजारों और चौराहों पर लोगों को मास्क बांट रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के बाजार में मास्क बांटते नजर आए। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि पार्टी कोरोना पर लगाम लगाने में विफल रही है।
दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोरोना को रोकने में विफल हो गई है और विफल होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये का चालान कर दिया बिना मास्क के, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज निभाते हुए जो लोग जिनके पास मास्क नहीं है या जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको हम अवेयर करेंगे और पूरे कॉलोनी के अंदर, मार्केट्स के अंदर, भीड़ भाड़ भरे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर उनको मास्क वितरण का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी के मास्क वितरण अभियान के दौरान भीड़ भी काफी दिखाई दी। 2 गज की दूरी का कितना पालन हो रहा था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। अपने इस अभियान में आदेश गुप्ता ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार का ये फर्ज है कि जो उनके सिविल डिफेंस के लोग हैं वो मार्केट्स में डिप्लॉय हों, लोगों को अवेयर करें, बजाय उनको फोर्सफुली करने के कोरोना के बारे में अवेयर करें और वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश करें, टेम्परेचर नापने की व्यवस्था हो। और दिल्ली सरकार ने जो सबसे ज़्यादा जो कमी की, आज 8 महीने हो गए, 8 महीने बाद कल उनको पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग की सुध आई है। और इसी तरह अगर वो मार्केट एसोसिएशन के साथ संवाद करते तो ये समस्या नहीं आती। मार्केट नहीं बंद होने चाहिए, मार्केट में लिमिटेड संख्या हो और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामले चिंता की बात है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या लोगों के जहन से कोरोना का डर खत्म हो रहा है, जिसके चलते लोग इतनी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS खबर। INS न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।